दूसरों को दुखी देखकर अगर आपको भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। हजारों मुश्किलें राहों में कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहिए साहब, चलते रहिए साहब। जब मेहनत करने के बाद मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जिंदगी तुम्हारी है साहब, चाहे तो बना लो चाहे मिटा लो, और कुछ करने का है अभी भी तो वक्त है आपके पास, जान लगा दो। उचित विचार सेना से अधिक बलवान है, और जिसके पास सिद्धांतों की ताकत है वो कभी हार नहीं सकता, कभी हार नहीं सकता। दूसरों की अपेक्षा करने की बजाय आप उनकी तारीफ करना सीखो, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, क्योंकि ये दुनिया अपनी बड़ाई की भूखी है, सलाम की भूखी है। जय राम जी की। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। खामोश वो रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। जैसे आप सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को निर्बल मानेंगे तो निर्बल बन जाएंगे, और आप अपने आप को सामर्थ्य मानेंगे तो सामर्थ्य बन जाएंगे। ये आपके विचारों के ऊपर निर्भर होता है। चुप रहेंगे तो बात कौन करेगा, हम ना रहेंगे तो याद कौन करेगा। अरे माना है हम इतने अच्छे नहीं हैं हम, हर पल आप याद करेंगे हमें। अरे हम ना रहेंगे तो आपको परेशान कौन करेगा। जीवन में जो लोग आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए कि उस काम को आप अकेले ही करने में समक्ष हैं। जिंदे आदमी के सामने मुसीबतें आती है, वरना मुर्दों के सामने तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। अरे झुकता वही है जिसके अंदर जान है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सत्य बोलने के लिए, फिर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती है सत्य जानने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्त्री और मिस्त्री इन दोनों से सोच समझकर वाद विवाद करें, क्योंकि इनका दिमाग ठनक जाता है तो आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगाड़ देते हैं। आगे मर्जी आपकी, नहीं मानो तो करके देख लेना। में ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, और जीवन में संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन भी निश्चित है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है ये बात। जय श्री राम। अपमान सहकर अलग होना और रिश्ते को तोड़ देना, ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर रिश्ते का दामन पकड़ के रहे, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और ये सब में नहीं होता। मुसीबतें तो जिंदगी में हर किसी के आती और जाती रहती है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़ना सीख लिया वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। जय श्री राम। कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे दुनिया याद रखती है। जय श्री कृष्ण। इंसान के औलाद ना होना ये बड़ा दुख है, और औलाद होकर कामयाब ना हो ये इससे भी बड़ा दुख है, और औलाद कामयाब होकर बर्बाद हो जाती है ये उससे भी बड़ा दुख है। और जो औलाद से सुख प्राप्त कर लेता है वो भाग्यशाली होता है। एक हारा हुआ व्यक्ति मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी अपनी खुशी खो देता है कि ये मुस्कुरान किस ताकत की है। हमेशा मुस्कुराते रहो और चलते रहो, और जयराम जी की करते रहो। खुद पर भरोसा रखो, डरना मत। पक्षी पेड़ पर बैठता है तो डाली टूटने से वो डरता नहीं है, क्योंकि उसे डाली पर विश्वास नहीं, अपने पंखों पर विश्वास है। इसलिए अपनों पर विश्वास रखो। परिवार में बड़ा भाई पिता से भी ज्यादा रिश्ते और कर्तव्य निभाता है, लेकिन जब बड़ा भाई मुसीबत में आ जाता है तो उसे कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। जय श्री राम। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो, लेकिन दर्द देने वाले अक्सर अपने ही होते हैं, अक्सर अपने ही होते हैं। जय श्री राम। पंख पक्षियों पर ही अच्छे लगते हैं,
वरना इंसानों पे लगते ही इंसान अपनी बर्बादी पर पहुंच जाते हैं। मशहूर वो हुए जो कभी काबिल ना थे, और तो और मंजिल भी उन्हें मिली जो कभी दौड़ में भी शामिल ना थे। जिंदगी में कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में कौन सी रात आखिरी होगी, अरे मिलते जुलते रहो एक दूसरे से, कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। जय श्री राम। बुरी संगत कोयले के समान होती है। कोयला गर्म होता है तो हाथ को जला देता है, और ठंडा होता है तो हाथ को काला भी कर देता है। इसलिए बुरी संगत से बच के रहो। जय श्री राम। सुख चाहते हो तो रात को जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, और सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। जय श्री राम। जो व्यक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति पर आप तरस खाओ, क्योंकि वो पहले से ही आपसे नीचा है, पहले से ही आपसे नीचा है। जय श्री राम। अच्छे के साथ अच्छे बनो, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे बनो। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यही मेरा धर्म है। किसी की मजबूरी पर हंसना मत दोस्तों, क्योंकि मजबूरी खरीद कर कोई नहीं लाता मेरे दोस्त। अरे डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता। लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, और मूर्ख के अनुसार काम करके, और विद्वान को सत्य बताकर बस में किया जा सकता है। जय श्री राम। भगवान तू मुझे इतना भी नीचे ना गिरा जो मैं तुझे पुकारूं और तू सुन भी ना सके, और इतना भी ऊपर ना उठा जो तू मुझे पुकारे और मैं सुन भी ना सकूं, मैं सुन भी ना सकूं। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। इसलिए धर्म की जीत होती है, अधर्म की हार होती है। कितनी भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर लो, मगर बोलने की तमीज नहीं सीखी तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। एक समय था नारी के कपड़े उतारने की कोशिश पर महाभारत हो गया था, लेकिन आज नारी का तन ढकने के लिए कहो तो महाभारत हो जाता है, महाभारत हो जाता है। जिंदगी में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं कि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें, वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझते थे। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई का सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज़्यादा तुम्हारे भाई को जरूरत है, तभी आपका दान सफल होगा। जय श्री राम। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी से। कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। हमेशा ठंडा और धैर्य रहा करो, अपने आप को मजबूत पाओगे। अरे लोहा ठंडा रहता है तभी मजबूत रहता है, गर्म होने पर तो उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और लिफ्ट भाग्य की तरह होती है, लेकिन लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है, और सीढ़ियाँ आदमी को हमेशा ऊंचाई पर ही पहुंचाती है, ऊंचाई पर ही पहुंचाती है। कमजोर कोई भी नहीं होता, लेकिन मजबूरियां कमजोर बना देती है, और कुछ घटिया लोग इसका फायदा उठाकर अपने आप को शेर समझने लग जाते हैं, शेर समझने लग जाते हैं। क्रोध में आकर कभी भगवान को गलत मत कहो, क्योंकि उसकी कृपा होती है तो भिखारी भी राजा बन जाता है, और जब वो सोचता है तो उसी में सबका कल्याण छिपा हुआ होता है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी ये सब एक दिन छोड़कर चले जाएगी। मेज पर तस्वीर होगी, कुर्सी खाली रह जाएगी। इस झूठी दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हम सोचते कि कोई तो हमारा है, अरे कोई नहीं है, तो ये जीवन तो हमारा है, लेकिन वक्त आने पर ये जीवन भी हमारा नहीं होता। परमात्मा के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जय श्री राम। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन वो पेड़ को नहीं काट सकती।
कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन वो बाल को नहीं काट सकती, वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप से कभी दूसरों की तुलना ना करें। इज्जत के बदले भले ही इज्जत कम दे मगर बेइज्जती के सूद समेत वापस करें, क्योंकि आप सहना नहीं छोड़ोगे तो लोग कहना भी नहीं छोड़ेंगे। गीता में कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे इंसान मतलबी होता जाएगा। अरे जरूरत के लिए तो इंसान पैर पकड़ कर रोएगा, लेकिन जरूरत नहीं होगी तो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। हर घर में बेटी होना जरूरी है ताकि इंसान को पता चल जाए कि जब खुद की बेटी रोती है तो कैसा लगता है दूसरों की बेटी को दुख देने में। मुसीबत आए तो ये मत देखना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना कि अब कौन साथ छोड़ कर जाएगा। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि वो लोग जो अंदर से होते हैं वैसे बाहर से नहीं होते। जिंदगी का हर सबक इंसान को मौका देती है सुधरने का, इसलिए गलती करना नहीं। जय श्री राम। सच कभी कभी बेहोश सा नजर आता है, क्योंकि जहाँ चार लोग झूठे इकट्ठे हो जाते हैं वह सच हार ही जाता है। अरे हाल चाल पूछने से कौन से हाल चाल ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये पता लग जाता है कि दुनिया की भरी भीड़ में कोई तो अपना है। कुछ पाना है तो स्वयं पर विश्वास करो। सारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, आखिर में साथ छोड़ ही जाते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो आपको बुरा लगे उसका त्याग करो, चाहे वो विचार हो, चाहे कर्म हो, चाहे वो मनुष्य हो। व्यक्ति अपनी गलतियों से अपने आप से लड़े उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। सभी को साथ लेकर एक झूठा और चापलूसी करने वाला व्यक्ति ही चल सकता है, वरना सत्य तो अकेला ही रह जाता है।